सोचो, एक बिल्कुल नॉर्मल रात, आसमान शांत, हवा हल्की सी ठंडी, स्ट्रीट लाइट्स के नीचे लोग अपनी रूटीन में बिजी और ऊपर एक फेमिलियर सा मून जो हमेशा की तरह साइलेंटली देख रहा है। और फिर अचानक एक ब्लिंक, सिर्फ एक सेकंड, मून गायब। ना इक्लिप्स, ना क्लाउड्स, ना कोई साइंटिफिक वार्निंग, जैसे किसी ने यूनिवर्स का एक परमानेंट फीचर ऑफ कर दिया हो। पहले लोग मजाक समझते हैं, फिर फोन्स निकालते हैं, फिर टेलीस्कोप्स टर्न होते हैं, फिर सैटेलाइट्स इमरजेंसी सिग्नल्स भेजने लगते हैं। साइंटिस्ट्स का पैनिक लेवल एक्सप्लोड हो जाता है, क्योंकि यह कंफर्म हो चुका होता है कि मून कहीं छुपा नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अर्थ थोड़ा सा वॉबल करता है, जैसे स्पिनिंग टॉप का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया हो। समुंदर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, टाइड्स बिना पैटर्न के ऊपर नीचे होने लगते हैं, दिन और रात के साइकिल्स अजीब लगने लगते हैं, और दुनिया को पहली बार समझ आता है कि मून सिर्फ रोमांटिक चीज नहीं था, वो अर्थ का एंकर था, उसका स्टेबलाइजर था। अभी लोग इस शौक से बाहर भी नहीं आते कि खाली आसमान में एक लाल सा ग्लो उभरना शुरू होता है। पहले छोटा, फिर धीरे धीरे बड़ा, वो ग्लो शेप लेने लगता है, डिटेल आने लगती है, और फिर रियलाइजेशन हिट करती है। मून की जगह मार्स आ चुका है, लाल, डस्टली, रफ सरफेस के साथ, और इतना क्लोज कि आसमान का एक बड़ा हिस्सा कवर हो जाता है। ग्रेविटी मीटर्स तुरंत स्पाइक करते हैं, हर स्पेस एजेंसी अलर्ट पे आ जाती है, लेकिन दुनिया एक सेकंड में खत्म नहीं होती। समुंदर ऊपर उठते हैं, नॉर्मल से कई गुना ज्यादा, जैसे पानी को किसी ने खींच लिया हो। कोस्टल सिटीज सबसे पहले हिट होती हैं, बीचेस गायब हो जाती हैं, पोर्ट्स और आइलैंड्स पानी के नीचे चले जाते हैं, इवैक्यूएशन सायरन्स बजते हैं, लेकिन कॉन्टिनेंट्स अभी भी टूट नहीं रहे। अर्थ का कोर प्रेशर फील करता है, अर्थक्वेक्स ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, वॉल्केनोज रेस्टलेस हो जाते हैं, लेकिन प्लैनेट खुद को संभाल लेता है, जैसे एक जख्मी फाइटर जो गिरते गिरते फिर खड़ा हो जाता हो। दिन और रात थोड़े डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, ग्रेविटी थोड़ी हैवी लगने लगती है, लोग अपने बॉडीज में डिफरेंस फील करते हैं, लेकिन जिंदगी अभी पॉसिबल लगती है। साइंटिस्ट्स एक ही लाइन बार बार रिपीट करते हैं, मार्स डेंजरस था, लेकिन कंट्रोल में था। दुनिया धीरे धीरे अडैप्ट करने लगती है, इमरजेंसी सिस्टम्स सेट होते हैं, लोग मान लेते हैं कि शायद मार्स ही नया मून बन जाए, शायद ह्यूमैनिटी इस सिचुएशन में भी सर्वाइव कर ले। आसमान लाल ग्लो के साथ अब नॉर्मल लगने लगता है, लेकिन इस खामोशी के अंदर एक अजीब सा डर छुपा होता है, जैसे यूनिवर्स सांस रोक के खड़ा हो। और अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो एक सेकंड के लिए यह सोचो, अगर मार्स सिर्फ इतना ही डैमेज कर सकता था, तो अगर उसकी जगह कोई और ज्यादा मैसिव चीज आया तो अर्थ का क्या हाल होगा? क्योंकि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये बस वो मोमेंट है जहां से यूनिवर्स अपना असली गेम शुरू करता है। आसमान लाल ग्लो के साथ अब नॉर्मल लगने लगा था, लेकिन ये नॉर्मल सिर्फ एक धोखा था। मार्स अभी भी मून की जगह था, और अर्थ उसके प्रेशर में धीरे धीरे अडैप्ट कर रही थी। जैसे कोई इंसान दर्द के साथ जीना सीख लेता है, लोग बोलने लगते हैं शायद वर्स्ट हो चुका है, शायद यूनिवर्स ने सिर्फ वार्निंग दी थी। साइंटिस्ट्स डेटा देखकर कहते हैं, हाँ टाइड्स हाई हैं, अर्थक्वेक ज्यादा हैं, ग्रेविटी थोड़ी हैवी है, लेकिन प्लैनेट अभी स्टेबल है, ह्यूमैनिटी सांस लेती है। गवर्नमेंट्स फ्यूचर प्लान्स बनाना शुरू कर देते हैं, लोग मार्स को नया मून कहने लगते हैं। और यहीं पे मैं तुमसे बोलूंगा, अगर तुम्हें लगता है ये कहानी यहीं रुक जाएगी तो गलत सोच रहे हो। इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो मार्स से भी ज्यादा खौफनाक है। क्योंकि अचानक मार्स का ग्लो धीरे धीरे कम होने लगता है, जैसे किसी ने लाइट डिम कर दी हो। आसमान फिर से थोड़ा खाली सा लगता है। एक सेकंड के लिए दुनिया को लगता है कि शायद मार्स भी जा रहा है, शायद बैलेंस वापस आ जाए, लेकिन अगले ही पल आसमान लिटरली डार्क हो जाता है। एक मैसिव शैडो अर्थ के ऊपर गिरती है। लोग ऊपर देखते हैं, और जो दिखाई देता है वो दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। मून नहीं, मार्स नहीं, जुपिटर। इतना बड़ा कि आसमान का आधा हिस्सा सिर्फ उससे भरा हुआ है। उसके स्वर्लिंग क्लाउड्स, उसका ग्रेट रेड स्पॉट और उसकी प्रेजेंस ही अर्थ के लिए एक डेथ सेंटेंस बन जाती है। ग्रेविटी मीटर्स एक सेकंड में मैक्स आउट हो जाते हैं। अर्थ के ओशन सिर्फ टाइड्स नहीं बनाते, वो हवा में उठने लगते हैं, जैसे पानी को स्पेस खींच रही हो। मेगा वेव्स कॉन्टिनेंट्स के ऊपर से स्वीप करती हैं, शहर सेकंड्स में इरेज हो जाते हैं, माउंटेन्स क्रम्बल होने लगते हैं जैसे मिट्टी के बने हों। अर्थ की क्रस्ट में डीप क्रैक्स पड़ती हैं, फॉल्ट लाइंस एक साथ एक्टिवेट हो जाती हैं, और प्लैनेट लिटरली चिल्लाने लगता है। साइंटिस्ट्स जो मार्स फेज में होपफुल थे, अब सिर्फ एक ही सेंटेंस बोल पाते हैं, यहां से सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो जाता है।
अर्थ अपनी ऑर्बिट होल्ड नहीं कर पाता, कभी सन की तरफ खींचता है, कभी दूर भागता है। क्लाइमेट 1 मिनट में कोलैप्स हो जाता है। सैटेलाइट्स कंट्रोल लूज कर देते हैं। स्पेस डेब्री रेन की तरह गिरता है। एस्टेरॉइड्स अपने पाथ्स चेंज कर लेते हैं, जैसे पूरा सोलर सिस्टम चेन रिएक्शन में आ गया हो। ये सिर्फ अर्थ का एंड नहीं लगता, ये यूनिवर्स का वार्निंग लगता है। जुपिटर अभी भी आसमान में है, सिर्फ कुछ मिनट के लिए, लेकिन हर सेकंड अर्थ के लिए सेंचुरीज के बराबर डैमेज लाता है। एटमॉस्फेयर लीक होने लगता है, ओशंस स्पेस की तरफ लिफ्ट होने लगते हैं और अर्थ का शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है, जैसे क्ले को जोर से खींच लिया गया हो। और यहीं पे एक लास्ट रियलाइजेशन आती है जो स्पाइन फ्रीज कर देती है। अगर जुपिटर सिर्फ 10 मिनट और रहता, अर्थ एग्जिस्ट ही नहीं करती। साइलेंस। और सिर्फ एक सवाल रह जाता है, क्या हम यूनिवर्स के सामने कभी सेफ थे ही नहीं? अगर तुम यहाँ तक आए हो तो भाई तुम रियल वंस हो। सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी ही नेक्स्ट वीडियोस में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अगर सन के पास अपनी पावर ना हो तो क्या होगा। और व्हाट इफ ह्यूमंस लिव ऑन मार्स मून, जहां एक छोटी सी गलती का मतलब डेथ नहीं बल्कि हमेशा के लिए अकेला रह जाना हो सकता है। पुरानी वीडियोस भी जरूर देखना, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है। यूनिवर्स के सबसे डेंजरस व्हाट इफ्स यहीं मिलते हैं। सब्सक्राइब करो और अगला पार्ट मिस मत करना।